नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें अपने पशुपालन वाले भाग में सभी टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा उसमें जो भी क्वेश्चन बच गए हैं मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनके दोबारा एक एक वीडियो और अपलोड कर दिया जाए छोटे छोटे। तो अभी आज अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला में आज अपने साइंस की शुरुआत करेंगे। तो साइंस का पहला टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। एनसीईआरटी में जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन चैप्टर दिया गया है पूरे के पूरे क्वेश्चन उससे लिए गए हैं। तो अपने इसको दो पार्टों में विभाजित करेंगे। पहले पार्ट का वीडियो में आपको 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद अगले एक वीडियो में और आपको 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो आप इन क्वेश्चनों को भी एक बार देख लोगे ना वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपका वो चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोहे पर जिंक की परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? गैल्वनीकरण, क्रिस्टलीकरण, जंग लगना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गैल्वनीकरण। सही आंसर है गैल्वनीकरण। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपने थोड़ी सी। गैल्वनीकरण से तात्पर्य लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत जमा करने की प्रक्रिया क्या है? गैल्वनीकरण है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के घटक कौन से है? तो लोहा, कार्बन, निकल या क्रोमियम, लोहा, निकल या मैग्नीज, लोहा, निकल, कार्बन, मैग्नीज या क्रोमियम, या फिर है कार्बन, लोहा, निकल। तो इसका सही आंसर होगा लोहा, निकल, कार्बन, मैग्नीज और क्रोमियम। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। तो सी है जो इसका सही आंसर है, लोहा, निकल, कार्बन, मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन और क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं के संयोजन से बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पादन, गंध में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो गया राज्य में परिवर्तन। बाकी ये सभी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जैसे राज्य में परिवर्तन है इसका सही आंसर है। बाकी ये रंग में परिवर्तन है, ध्वनि का उत्पादन, गंध में परिवर्तन है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। राज्य में परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनने हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नए उत्पादों के अलावा रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ और भी है। ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार का विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी उत्सर्जित या अवशिष्ट हो सकता है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। ये पीडीएफ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसी यूट्यूब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ है उपलब्ध हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ख इसका यानी बी इसका 2 नंबर सही आंसर है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये देखिए भौतिक परिवर्तन, जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो वह काली हो जाती है। भौतिक परिवर्तन तब होता है जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है। चूंकि रंग में परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो ये पाउडर जैसी राख बनता है जिसे पानी में घोलने पर जलीय घोल बनता है। आप जलीय घोल को किस प्रकार वर्गीकृत करेंगे?
इसका सही आंसर होगा बेसिक। क्या? बेसिक। बेसिक इसका सही आंसर हो गया। जब राख को पानी में घोला जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल बनता है। जब जलीय घोल को लाल लिटमस पेपर से जांचा गया तो यह नीला हो गया, जो दर्शाता है कि ये क्षारीय घोल है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता? पत्तियों का जलना, अंगूर का किण्वन, ताजे कटे केले का भूरा हो जाना, पानी का जम जाना। तो ये पानी का जम जाना रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, पानी का जमना। जब पानी जमता है तो उसकी अवस्था तरल से ठोस में बदल जाती है। चूंकि पानी की भौतिक अवस्था बदल रही है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आतिशबाजी का विस्फोट है वो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। आतिशबाजी विस्फोट एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह के विस्फोट से गर्मी, प्रकाश ध्वनि और अप्रिय गैसें उत्पन्न होती है, जो कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं है। जब भोजन खराब हो जाता है तो रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसमें से दुर्गंध आती है। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रक्रिया को अपने कहते हैं बाष्पीपन। बाष्पीपन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पूरे के पूरे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो चैप्टर, एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया गया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसी से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बाष्पीपन। भोजन में वसा होती है जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाती है और परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पाद बनते हैं जिनका स्वाद और गंध खराब होती है। भोजन के इस ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? बाष्पीपन। जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, CO2 की उपस्थिति। CO2 की उपस्थिति जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। CO2 की उपस्थिति जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी, जल व सब दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, नहीं कि CO2 की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना, फल का पकना, पत्तियों से खाद का निर्माण होना, अम्ल और क्षार में लवण का निर्माण। तो लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना। फिर है, यदि आप लोहे के टुकड़ों को कुछ देर के लिए खुले में छोड़ दे तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाएगी। इस भूरे रंग के पदार्थ का नाम क्या है? इसको बोलते हैं जंग। सही आंसर होगा 2 नंबर, जंग। सही आंसर है जंग। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक चूने के पानी को दूध या बनाने के लिए जिम्मेदार है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? हरा विट्रियल, नीला विट्रियल। तो कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम हरा विट्रियल और नीला विट्रियल दोनों ही है। तो डी इसका सही आंसर होगा। जब किसी प्रयुक्त शेविंग ब्लेड को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो लोहा पर भूरे रंग का जमाव बन जाता है तथा फेरस सल्फेट के बनने के कारण घोल हरा हो जाता है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो गया। कॉपर सल्फेट नीला प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस हरा, कॉपर भूरा जमाव। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलने की विशेषता क्या है? इसके साथ ही ऊष्मा का उत्पादन भी होता है और उसके अलावा जलने के लिए O2 की आवश्यकता होती है
जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जलने के लिए O2 की आवश्यकता होती है और हमेशा गर्मी पैदा होती है, इसे रासायनिक परिवर्तन माना जाता है क्योंकि नए उत्पाद बनते हैं, CO2, गर्मी आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तन नहीं होता? एक रंग, आकार, रचना, सेम ऑप्शन आ गए हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा, रचना। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण ही परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग, आकार, आकृति और अवस्था तथा अभिकारकों की संरचना निर्मित उत्पाद में बनी रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है? O3, बी इसका सही आंसर होगा, O3। ओजोन परत हमें सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन O3 इस विकिरण को अवशोषित करता है और इसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। अगर ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित नहीं करता तो यह पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है और हमें अन्य जीवित प्राणियों के खतरे में डाल देता है। ओजोन इस विकिरण के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन पेंट किए जाने के बावजूद जहाजों में जंग लगने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा, समुद्री जल में क्या है मौजूद लवण, गए 3 नंबर इसका सही आंसर होगा, समुद्री जल में मौजूद लवण। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या दी हुई है। जहाज लोहे से बने होते हैं और उनका एक हिस्सा पानी में डूबा रहता है। पानी की बूंदें पानी के ऊपर भी जहाज की बाहरी सतह पर चिपकी रहती है। इसके अलावा समुद्री पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमक वाला पानी जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। नतीजतन पेंट किए जाने के बावजूद जहाज़ों को जंग लगने से काफ़ी नुकसान होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रीता की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ा चीनी का सिरप बनाया। ठंडा करने के दौरान चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह दर्शाता है? भौतिक परिवर्तन जो प्रतिवर्ती है, रासायनिक परिवर्तन जो प्रतिवर्ती है, अपरिवर्तनीय भौतिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा भौतिक परिवर्तन जो प्रतिवर्ती है, ये सही आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन जो प्रतिवर्ती है। चूंकि रीता की मां चीनी की चाशनी को ठंडा करने के बाद उसमें से चीनी के क्रिस्टल को निकालने में सक्षम थी, इसलिए यह परिवर्तन प्रतिवर्ती है। और ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि जब चीनी को गर्म पानी में घोला जाता है तो कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब P और Q में जलीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड की समान मात्रा है। टेस्ट ट्यूब P में मैग्नीशियम और टेस्ट ट्यूब Q में सोडियम कार्बोनेट डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले इसके कथन ध्यान से देख लीजिए। दोनों परख नलियों में निकलने वाली गैस जलती हुई खपच्ची को बुझा देगी। परख नली Q में उत्सर्जित गैस जलती हुई खपच्ची को पोप ध्वनि के साथ बुझा देगी। परख नली P में निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगी। और परख नलियों P और Q में उत्सर्जित गैसीय क्रमशः H2 और CO2 है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 4, यानी B इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाए हैं, NCERT से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके बाद अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर एक बहुत ही शानदार वीडियो और आएगा, उसमें अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इनका थ्योरिकल पार्ट जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं NCERT से, उनको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो पर कमेंट जरूर करें और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।